हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अंजुम मन्नू सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ करने जा रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कि इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं। इतिहास पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी या क्यों पड़ी। तो इतिहास पढ़ने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि जो हमने पहले गलतियाँ की हुई हैं हमारे पास्ट में, उनसे हम सबक सीखें और अपने वर्तमान को अच्छा करें, उन गलतियों को दोबारा से रिपीट ना करें। इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इतिहास पढ़ेंगे और जो गलतियां की हैं उनसे सबक सीखेंगे तो डेफिनेटली हम अपने वर्तमान को क्या अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए हम पढ़ते हैं इतिहास। ये तो एक ये समझ सकते हैं कि संकुचित अर्थ हुआ इसका। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि अपने जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो देते हैं उसमें हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, 3 हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसके बारे में, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में करने वाले हैं। और मिडिवल हिस्ट्री में भी किसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। शायद सभी वाकिफ होंगे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से, क्योंकि बहुत ही क्रूर राजा रहा है और छोटी सी उम्र में बहुत सारे कारनामे इसने कर दिखाए हैं। क्योंकि इसका सारा का सारा जो टेन्योर है, कार्यकाल है, सिर्फ 2 साल का रहा है हमारे इंडिया पर जो इसने राज किया है। कब से कब, 712 से लेके 714 तक। तो इसकी शुरुआती इसकी शुरुआत कैसी होती है हमारे इंडिया में, इसको आने की क्या जरूरत पड़ी, इतनी कम उम्र में इंडिया पर अटैक करने की क्या आवश्यकता थी इस राजा को, ये कैसे आया, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या था या किसने भेजा था, इसके पीछे क्या कहानी है, उन सभी चीजों को हम आज देखेंगे, जानेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले बात करें शुरुआती काल की। जो ये मोहम्मद बिन कासिम है, ये एक क्या है, सिपह सलार है। सिपह सलार का मतलब एक सिपाही है, उमैयद खिलाफत का एक अरब सिपह सलार है, सिपाही है, जो 17 साल की उम्र में ही उसे भारतीय उप महाद्वीप पर हमला करने के लिए भेज दिया गया था। कासिम के जन्म की बात करें तो सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। कहाँ पे, ताइफ शहर में हुआ था। वह अल सकीफ कबीले का सदस्य था। उसके पिता कासिम बिन यूसुफ थे, जिनके देहांत के बाद उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे संभाला। उसने हज्जाज की बेटी, मतलब अपने ताऊ की बेटी, क्योंकि क्या होता है मुस्लिम जो संप्रदाय है, ये कम्युनिटी है, इसमें अपने कजिन से भी क्या है शादी कर लेते हैं। तो उसने अपने कजिन जो हज्जाज की बेटी है जुबेदाह से शादी कर ली और फिर उसे सिंध पर क्या कर दिया, उसके ताऊ ने मकरान तट के रास्ते आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया। कासिम के इस अभियान को जो हज्जाज उसके ताऊ जी थे, कूफा नामक शहर में बैठकर इस सारी घटना को क्या नियंत्रित कर रहे थे बैठकर। कहाँ पर, कूफा नामक शहर है। अब यहाँ पर एंट्री किसकी होती है इंडिया में, मोहम्मद बिन कासिम की होती है। और इंडिया में उस समय राजा कौन था, रूल कौन कर रहा था, रूलर कौन था उस टाइम जब मोहम्मद बिन कासिम हमारे इंडिया में आया। तो जो राजा था एक दाहिर था, हिंदू नामक राजा था दाहिर, जो कहाँ पर राज कर रहा था, सिंध पर, सिंध का राजा था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया सबसे पहले वो सिंध पर किया, हमारे इंडिया में जैसे इसने एंट्री की सिंध पर आक्रमण किया और दाहिर को क्या हरा दिया, दाहिर को हरा दिया इसने। तो इसके पीछे जो कहानी थी, इसने हरा दिया और क्या किया, जो दाहिर की 3 बेटियां थी उनको बंदी बनाकर क्या किया इसने, जो खलीफा थे इनके उमैयद, उनके पास भेज दिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसके पीछे एक कहानी है जो मैं अभी सुनाना चाहूंगी कि जो कासिम की जो मृत्यु होती है इन्हीं वजह से होती है, इनकी वजह से, जो ये दाहिर की बेटियां हैं। क्योंकि अलग अलग इतिहासकार, रीजन क्या है एक्चुअल किसी को नहीं पता है, सब मनगढ़ंत कहानियां भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहानियां बताई हैं। तो उनमें से एक कहानी हम पहले जानेंगे कि कासिम की मृत्यु के बारे में, कि इसकी मृत्यु हुई कैसे। इसकी मृत्यु की बात करें तो जो कासिम है, ये एक पहले तो ये कहानी लिखी कहाँ गई है, चचनामा बुक है, जो ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार कासिम ने जब राजा दाहिर सेन की बेटियों को तोहफा बनाकर खलीफा के लिए भेजा तो खलीफा ने इसे अपमान समझकर क्या किया,
कासिम को ऐसा मतलब जो राजा की तीनों बेटियां थी उन्होंने क्या किया, जो कासिम है मोहम्मद बिन कासिम, उन पर इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। तो खलीफा को लगता है कि इन्होंने मतलब कि पहले ही जो चीज़ क्यों खलीफा की हर चीज़ के पास पहले पहुंचनी चाहिए, और उसको लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम के पास ये लड़कियां पहले रह चुकी हैं, और इस बात से वो अपमान अपना समझता है कौन, खलीफा। और उसने क्या किया, कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर क्या कर दिया, वापस दमिश्क मंगवाया जहां से आया था, और उसी चमड़ी में बंद होने की वजह से उसका जो दम था वो घुट गया और वो मर गया। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है चशनामा में जो कहानियां हैं। तो अलग अलग कहानियां हैं इसके मृत्यु के पीछे। खलीफा को लगता था कि दाहिर सेन, बाद में पता चला जो दाहिर की बेटियां थी तीनों, उन्होंने खलीफा से झूठ बोला था, तो उसने दाहिर की तीनों बेटियों को क्या किया था, जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तो इसके पीछे तो एक ये कहानी थी, अलग अलग कहानियां हैं। तो सबसे पहले तो हम कहानियां तो चलो ठीक है सुनते ही रहेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम हमारे इंडिया में आया और दाहिर को पराजित कर दिया, सिंध पर आक्रमण करके, और पूरा अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया आसपास, मतलब बहुत ही क्रूर राजा था ये। अब इसने किया क्या था उस बीच, क्या क्या चेंजिंग आई हमारे इंडिया में, क्योंकि इससे पहले हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, और हमारे इंडिया को मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ कराया है। तो उनमें से जो पहली चीज़ है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन बनेंगे तो हम इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इंडिया में सबसे पहले अरबियन घोड़ा लाने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो रहेगी कि इंडिया में कैमल हस्बेंड्री की शुरुआत किसने की, या खजूर की खेती की शुरुआत किसने की इंडिया में, तो वो भी किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्योंकि पहले इंडिया वालों को नहीं पता था खजूर की खेती के बारे में, खजूर नाम की कोई चीज़ होती है, कैमल हस्बेंड्री कुछ होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी चीज़ों से वाकिफ नहीं थे हमारे इंडिया वाले, या अरबियन घोड़े नहीं थे यहाँ पर, ना ही लोगों ने देखे थे इससे पहले। तो इन सभी चीज़ों से जो वाकिफ कराया किसने करवाया, मोहम्मद बिन कासिम ने करवाया। वहीं पे मानसून एक वर्ड है, अरबियन वर्ड, उससे भी वाकिफ कराने वाला कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। ये भी क्वेश्चन बनेगा। और अरबियन ने ही सबसे पहले बनाई थी एटलस मानचित्रावली, वो भी किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। वहीं से क्वेश्चन ये बनेगा कि जब उन्होंने दाहिर को हरा दिया तो उसने क्या किया, बहुत क्रूर राजा था ये, इसने क्या किया, टैक्स लगा दिया। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में किस मुस्लिम शासक ने टैक्स लगाया था, तो वो लगाया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और वो टैक्स किस पर लगाया गया था, वो नॉन मुस्लिम पर लगाया गया था। और कितना लगाया गया था, 1/2 से 2/3 टैक्स देना होता था, किसको, नॉन मुस्लिम को देना होता था। एक तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा अगर और बात करें हम, दूसरा यहाँ पर मैं बोल रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि सबसे पहले कौन सा मुस्लिम शासक था, या सबसे पहले हमारे इंडिया में स्वर्ण सिक्के की शुरुआत किसने की थी, तो वो भी किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने की थी सबसे पहले स्वर्ण सिक्के की। हम अलग अलग काल में देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, स्वर्ण सिक्के की शुरुआत सबने की है। अभी गुप्त काल की बात करेंगे तो उसे भी क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल का। तो अलग अलग है, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम शासक और सबसे पहले इंडिया में स्वर्ण सिक्के की शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। क्योंकि हमें दिमाग लगाना है कि सबसे पहले जब मोहम्मद बिन कासिम आया था तो हम उसको क्यों याद रखेंगे बाद वाले काल को, है ना। तो यहाँ पर और उस सिक्के को इसने नाम क्या दिया था, दिरहम सिक्का। क्या, दिरहम सिक्का। तो ये जो इसने हमारे इंडिया को दिया है, और क्या क्या इसने किया हमारे इंडिया में आकर, क्या क्रूरता दिखाई, जो भी इसके कारनामे थे ये थे। तो बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसका जो टेन्योर रहा है 712 से लेकर 714 तक रहा है, 2 साल का रहा है। क्योंकि 17 साल का था जब ये आया था, 20 साल का हुआ तब तक क्या, मृत्यु है ना, मौत के मुंह में ये उतर गया। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी, और ज़्यादा अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही नहीं, बन ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ही इसने काम किया है 2 साल में। तो आप इन्हीं को रिपीट कर लेना। और जो कहानी सुनाने का उद्देश्य होता है कि जिससे कि आप जिसके बारे में पढ़ रहे हो, जिस रूलर के बारे में पढ़ रहे हो, एक अच्छे से छाप आपके दिमाग में क्या है, चीज़ें छप जाए, उसको आपको रिलेट कर पाओ, अच्छे से याद कर पाओ, इसलिए सुनाई जाती है। और कहानियों के पीछे तो अलग अलग कहानियाँ आप जहाँ भी पढ़ेंगे अलग अलग आपको
देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूंगी आपसे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लग रही है, कहानी के माध्यम से पढ़ाना आपको मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं, आगे पढ़ाया जाए या नहीं, सभी आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।